जय भीम साथियों। हम इस वक्त कटेश्वर पार्क बस्ती में हैं। यहाँ पर इंद्र मेघवाल को श्रद्धांजलि देने के लिए भीम आर्मी की टीम और सामाजिक संगठन के तमाम बुद्धिजीवी लोग पहुँचे हुए हैं। एक शिक्षक जो अबोध बालक था 8 वर्ष का, उसको पीट पीट के ऐसा मारा गया कि वो हॉस्पिटल में इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। और कारण क्या था कि एक मटके से पानी पी लिया। उस अबोध बालक को ये नहीं पता था कि इस मटके का पानी पीने से हमें इतनी बड़ी दंड मिलेगी। और उस शिक्षक को ये जो शिक्षा दे रहा, कम से कम उसको ये सोचना चाहिए था कि इस बालक को नहीं पता है। लेकिन मनवादी विचारधारा के लोग हैं तो उन्हें इसका कोई डर नहीं है और ना इसका कोई गम है। हम आपको आगे दिखा रहे हैं किस तरह से कैंडल जला करके पुष्प अर्पित किया गया। उसके बाद में कटेश्वर पार्क बस्ती से सरदार भगत सिंह के प्रतिमा तक कैंडल मार्च निकाला गया, जिसमें हजारों की संख्या में लोग भावभीनी श्रद्धांजलि दिए और कतारबद्ध तरीके से शांतिपूर्ण ढंग से कैंडल मार्च निकाला गया। आप आगे हम आपको दिखा रहे हैं। कटेश्वर पार्क बस्ती से कैंडल मार्च निकाला जा रहा है। कैंडल मार्च निकालने के पहले यहाँ पर भावभीनी श्रद्धांजलि दी गई है, जो राजस्थान में बच्चे के साथ 8 वर्ष के बच्चे के साथ घटना घटी है। उस पर आप क्या कहना चाहते हैं हमारे चैनल के माध्यम से? देखिए, इंद्र मेघवाल वो मासूम बच्चा था जिसकी उम्र मात्र 8 साल थी। उस बच्चे द्वारा मटके में रखा हुआ पानी जो किसी सवर्ण अध्यापक का था, उसे छू लेना इतना बड़ा गुनाह हो गया कि उसके पीट पीट कर अधमरा कर दिया गया और कुछ दिनों बाद अस्पताल में उसकी मृत्यु हो गई। ये घटना बर्बर है, लोमहर्षक है और आज़ादी के 75वां वर्ष पूरा हुआ। 76वें वर्ष में हम प्रवेश कर रहे हैं। ऐसे में इस तरह की बर्बरतापूर्वक की गई हत्या बर्दाश्त के बाहर है। अगर हम इतिहास देखें तो मार्च 1927 की बात है। 20 मार्च बाबा साहब ने महार तालाब में पानी के सवाल को लेकर आंदोलन किया था। वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का पहला आंदोलन था जनता के लिए। वहाँ भी मुख्य सवाल पानी था। जहाँ दलितों को पानी छूने का, उस तालाब से पानी लेने का अधिकार नहीं था, मनवादी व्यवस्था समर्थक और सवर्णों के पशु तक उस तालाब में स्नान नहलाए धुलाए जाते थे। बरबस ही इंद्र मेघवाल की वो घटना कि मटके को छू देने से पानी अछूत हो गया, आज 20 मार्च 1927 के उस दिन की याद दिलाती है। अगर 75 साल हम आज़ादी के बाद की जोड़ लें और 1927 से 1975 का काल जोड़ लें, 1947 का काल जोड़ लें, तो इतने वर्षों बाद भी आज आज़ाद भारत में पानी के अछूत होने का सवाल बना हुआ है, जिसे संघर्ष करके ही जीता जा सकता है। यद्यपि ये बात सही है कि बाबा साहब ने राजनीतिक आज़ादी दिलाई। 24 नवंबर 1949 ने उन्होंने आज की घटना को उस समय संज्ञान लेते हुए कहा था, जब 24 नवंबर 1949 को संविधान देश को दे रहे थे, अपने ऐतिहासिक भाषण में कहा था कि ये बात तो सच है कि हम राजनीतिक गैर बराबरी को दूर कर पाएँ, लेकिन अब भी हम आर्थिक गैर बराबरी और सामाजिक गैर बराबरी को भारत से दूर नहीं कर पाए। और अगर ये दोनों गैर बराबरी दूर न हुई तो आज़ादी की जो बराबरी का अधिकार हमने दिया है, इसे बचाए रखना मुश्किल होगा। बाबा साहब के कहे गए तथ्य बातें आज सही साबित हो रही हैं। सामाजिक न्याय का सवाल आज भी इस देश में एक प्रासंगिक सवाल है। ये किसी दल का सवाल नहीं है, किसी विशेष का सवाल नहीं है। ये इस देश के एक विकसित और सभ्य देश होने के सवाल पर प्रश्न चिन्ह है। इस सवाल को हल करना होगा। हम सभी लोगों की मांग है कि दोषी अध्यापक को
अरेस्ट किया जाए। अरेस्ट करने के साथ ही उसे फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चला के जो जुर्म उसने किया है, संविधान के खिलाफ जुर्म किया है, छुआछूत संज्ञेय अपराध है, उस अपराध में उसे दंडित कराया जाए और कठोरतम दंड दिया जाए। साथ ही साथ जो वैचारिकी मनुवाद को, ब्राह्मणवाद को प्रश्रय दे रही है, उसके खिलाफ भी मास आंदोलन, जन आंदोलन, एक सामाजिक आंदोलन चलाने की भी ज़रूरत है। इस बात को देखते हुए आज जो प्रयास किया गया है कि सामूहिक रूप से इंद्र मेघवाल की शहादत के लिए हम लोग बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के समक्ष कटेसर पार्क में इकट्ठा हुए हैं। हम यहाँ से निकलेंगे, भगत सिंह पार्क में जाकर शहीद आजम भगत सिंह को हम यात्रा का समापन करेंगे। ये प्रयास उसी कड़ी का एक हिस्सा है जिसकी हम सराहना करते हैं और आने वाले दिनों में इसका विस्तार दिया जाना बेहद आवश्यक है।